इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान ने कहा, देवऋषि, आज के पूर्व आप जब जब आते थे कहते थे प्रभु हम मृत्युलोक में कहीं आए हैं, सब सत्य हो, तो ये सत्य कैसे होगा? ये भी ध्यान रखिएगा। भगवान से ये कभी न मांगिएगा कि हे प्रभु हमारे मुंह से जमन निकले सब सत्य हो जाए, क्योंकि मनुष्य 3.5 हाथ का है, न जाने कब का निकल जाए। ये आदमी की जो खोपड़ी है ना, इसका स्वभाव बड़ा शैतानी है। हो बैठा है, कहीं छत गिरे ना, ले कहीं गिर गया तो हम आप कब क्या आप सोच लेंगे। हो अब नारद जी को बताइए, ये 70-80 साल में क्या पड़ी थी ब्याह हो जाए। आपको सुनाया है कई बार, ब्याह की चाह उठे मन माहि तो 15, 20, 25 लो कीजे, 30 भये जब खीस भये, 35, 40 तो नाम न लीजिए। अगर 45 में भाव जगे तो अपने काढ़ के जूता कपार पे दीजिए, अपने काढ़ के जूता श्री हनुमान जी की। तो ये अवस्था हो, हर व्यवहार की व्यवस्था है और हर व्यवहार की अवस्था है। हमारे साथ कोई भी ऐसा, सब गृहस्थी लोग हैं, कोई ये साधु सन्यासी नहीं, सब साधक लोग हैं। गृहस्थी रहे काहे, गृहस्थी रहते हैं तो खतरा नहीं रहता, घर में इतना ही सता दिए जाते हैं कि दिमाग में काम नहीं करता, तो सब एकदम आनंद रहता है। हम तो कानपुर से आते हैं और जाते हैं, हाँ, कोई टेंशन नहीं रहता। आपने सुना होगा ना वो कोल्हू का बैल, सारे बैल इधर उधर चारा नोचते हैं, कहीं कुछ नोचते हैं, कोल्हू का बैल हाँ बगले में खेत होगा देखेगा भी नहीं, क्यों? वो जानता है कि मुझे इसी में चलना है। गृहस्थी जो है साधक बनकर कोल्हू का बैल हो जाता है, बेचारा अपनी सीधी रास्ता चलता रहता है कि चक्कर लगाए रहो, चक्कर लगाए रहो, चक्कर लगाए। तो ये नारद जी महाराज अन्यथा एक बुढ़ापे में ब्याह की सोचकर मारे की जो न करना था वो सब कर गए। कहे प्रभु मैंने जो पाप किया इस ताप से कैसे छुट्टी होगी, मुक्ति होगी? परमात्मा ने कहा, जपहु जाय शंकर सतनामा हो ही हृदय। हम जो आपको कथा सुनाते हैं ना, वो बड़ी प्रैक्टिकल है, लिखा पढ़ी में नहीं है। एक हमारे पुत्र हैं, उनको बुलाया, मेरे वो बड़े पहले शिष्य हैं, उनको बुलाया था मैं पहले दिन ही, हनुमान जी के शरण में रहेंगे, मेरे पास रहिएगा। आए भी थे, मिले आप, आए थे। कल पहुंचा हूं, परसों घर तो SMS आया, गुरुदेव भगवान आप तो जानते ही हैं। कहा पहुंच तो गया था, दर्शन की बड़ी लालसा थी, लेकिन आप मेरे से अच्छा, आपको कौन, आप मेरे बारे में आपसे अच्छा कौन जानता है? फिर वो रोने का ऊपर मोनोग्राम भेजे थे, तो मैंने फ़ोन किया, कहा हो वही समस्या बस। क्या? मैंने कहा तू साधु विवाह मत करना। नहीं माने, एक कर लिए, भगवान बुला लिए तो दूसर कर लिए, ले तो एक से तो निपट जाए, दूसर की तो भगवान रक्षक है बस भैया, है कोई हो तो क्षमा करे भैया। एक प्रभु ने यदि लीला बना दी तो भाई सावधान रहना। बड़ी रचना है, अब समझ में नहीं आता है मैं क्या कहूँ। भजन बने
नारद जी जैसा देव ऋषि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारा। कहो दोषता के दोष गुरु मुनिवर। और खुदे दोष संपन्न हो गए नारद जी महाराज। भगवान ने कहा आपके शाप को अंगीकार करेंगे। अरण्य कांड के अंतिम चरण में यह कथा है। नारद जी भगवान से पूछते हैं, इसके लिए मैंने आपको यह प्रसंग सुनाया। नारद जी का प्रश्न है, जब विवाह में चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। भगवान ने कहा नारद जी आप चाहे होते तो मैं करने देता, जब आपने सारा भार मेरे सिर पर डाल दिया, जेहि विधि नाथ होई ही तुमोरा, करो सो दास मैं करो सो दास में। तो जिसमें आपका हित देखा वो आपके लिए व्यवहार कर दिया। नारद जी चरणों में थे। भगवान जो मेरे लिए हितकर समझते हैं वो करते हैं। यह मानकर हमको इसी यात्रा में रहना चाहिए। दूसरा सोचिए मत, वो रुद्र के गण रावण कुंभकर्ण हुए, भगवान ने यहां राम स्वरूप में नारद जी को गति प्रदान की, रावण कुंभकर्ण को गति प्रदान की, नारद जी को भजन में भेज दिया, भगवान शिव के पावन नाम का जप करिए। तीसरा कारण। चौथा में आप जानते हैं शिष्ट के आदि माता पिता मां शत्रुपा और मनु जी महाराज के नैमिषारण्य में तपस्या की कथा है। मनु जी ने क्या मांगा? चाहम तुम ही समान सुत प्रभु सन का। भगवान ने कह दिया नृप तव तनय हो बमै। क्यों? समान सुत भगवान के समान तो कोई है ही नहीं। भगवान के समान केवल भगवान है, न भगवान के समान कोई है, न भगवान की लीला के समान किसी की लीला है, न भगवान की कथा के समान भगवान किसी कथा है, न भगवान के चरित्र के समान किसी का चरित्र है, न भगवान के स्वभाव के समान किसी का स्वभाव। अलबेले हैं हो भगवान, अनूठे हैं, अलबेले हैं, अद्भुत हैं, चमत्कारी है प्रभु। भगवान भगवान है। अब राम जन्म के पश्चात रावण के जन्म की कथा देखिए। पांचवा कारण कैकेयी नरे सत्य केतु महाराज, सत्य के दंड से जिनकी केतु पताका लहराया करती थी। पुत्र प्रताप भानु अरिमर्दन, जो नारद जी को व्याधि लगी थी वही प्रताप भानु जी को लग गई। जीवन में भैया सब करिएगा, हनुमान जी के आश्रम में बैठे हैं। सत्संग न मिले तो कुसंग से बचिएगा, क्योंकि अयोध्या कांड में गोस्वामी जी कहते हैं को न कुसंगति पाई, ऐसा कौन है
जो कुसंगति पाके अपना सब कुछ नष्ट नहीं कर लेता। इस बात का अहम कदापि नहीं करना चाहिए कि हम तो सब जगह जाते हैं लेकिन हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता है, पड़ेगा ही। समय है, पड़ेगा। अजामिल कोई पतित ब्राह्मण नहीं थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण है अजामिल जी, भगवान के भक्त हैं। केवल मार्ग में देख लिए, कुपंथ लीला देख लिए, बुद्धि बिगड़ गई। दृष्टि को संभालिए। और एक दवाई बता रहा हूं, अधिकतम कोशिश करिए टेलीविजन में आध्यात्मिक धार्मिक कोई सीरियल आते हैं तो देखिए, नहीं तो कदापि न देखिए, डब्बा बंदे रखिए। इससे अच्छा सदग्रंथ देखिए, सत्य ग्रंथ का दर्शन करिए, बंद रखिए। छोटे छोटे बच्चे देखो मोबाइले में चिपके रहते हैं। कल एक बालक परसों आया था, वो बैठा बैठा मोबाइले में लगा रहा। जानते हैं सर्वेक्षण आया है, सबसे अधिक मोबाइल का दुरुपयोग भारतवर्ष में होता है, भारत की प्रजा करती है। सर्वेक्षण आया है, विश्व का सर्वेक्षण आया है। काहे? ज्ञान है नहीं, अझुराए हैं। क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ठोक रहे हैं, घुमा रहे हैं, घो रहे हैं, घुमा रहे हैं। अरे कितना समय है, क्या है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या जीना है, क्या नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।